We'll begin with the 10th question of exercise 3.2. इसमें हमें चेक करना है whether a number is a prime number or not. अभी आप इसके फैक्टर्स कोई भी नंबर के निकालने जाओ, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो हर बारी फैक्टर्स निकालना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो देर इज़ अ सिंपलर वे ऑफ फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. तो हम क्या करते हैं, वी नो हमें m इंटू एम मतलब कोई दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि जिस नंबर से हम टेस्ट कर रहे हैं उससे कम हो. इस केस में 101 इज द नंबर. अब हमें n इंटू एम मतलब सम टू डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आंसर चाहिए जो कि लेस देन और इक्वल टू द क्वेश्चन हो. इस केस में 10 इंटू 10 इज 100 विच इज लेस देन द क्वेश्चन ओवर हियर. और 10 के बाद अगर हम टेस्ट करते दैट इज 11 के केस में हमें 121 मिलता विच इज़ ग्रेटर देन द क्वेश्चन दैट इज़ 101. तो हम इसको कंसिडर नहीं करते. अब हम 10 से पहले वाला भी करते. 9 इंटू 9 9 9 से 81 होता है, बट हमें क्लोजेस्ट नंबर चाहिए तो हम क्लोजेस्ट नंबर लेंगे टू दिस क्वेश्चन बट ऑल्सो लेस देन द क्वेश्चन. तो 10 over here is the largest number such that if we multiply it by the number itself again, then it will be less than the question, less than or equal to. In this case, it is less than the question, that is 101. अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर होता है जिसको हमने दो बार मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन से लेस वाला नंबर लाया होता है, हमें उससे इक्वल टू या कम वाले फैक्टर्स निकालने हैं. मतलब 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 से छोटे वाले इस केस में हमें सारे नंबर्स निकालने हैं. सो वी नो 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स होते हैं, बट 11 10 से बड़ा हो जाएगा तो हम 11 को कंसिडर नहीं करेंगे. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम चेक करते हैं इन प्राइम नंबर्स से क्वेश्चन डिविजिबल है कि नहीं. Now first one is 2. If it ends with an even number, no it does not. So it is not divisible by 2. नेक्स्ट नंबर इज 3 के लिए हम सबको ऐड करते हैं तो ऐड करके 1 + 1 आएगा दैट इज 2 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. लेट्स मूव टू 5 के लिए हमें चाहिए कि इट शुड एंड विद ईदर 5 और 0. दिस इज एंडिंग विद 1 मतलब 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है. इन केस ऑफ 7 हम 3 डिजिट्स का ब्लॉक लेते हैं. सो वी कांट डू दैट बिकॉज ये एक 3 डिजिट नंबर ही है. सो वी चेक्ड ओवर हियर. हमने जब चेक किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आया. दैट मीन्स दैट 101 वॉज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो. तो इन चारों प्राइम नंबर्स से ये नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, देन इट बिकम्स अ प्राइम नंबर. सो 101 इज अ प्राइम नंबर इन दिस केस. नाउ नेक्स्ट वन इज 251. अब हम क्लोजेस्ट नंबर जो आपस में दो बार ही मल्टीप्लाई करके स्क्वायर उसका निकालेंगे, इट शुड बी लेस देन द क्वेश्चन. तो 15 के केस में 225 आ रहा है विच इज लेस देन द क्वेश्चन. इफ वी मूव ऑन टू 16 इंटू 16 आता है 256 विच इज ग्रेटर देन 251. तो हम 16 को कंसिडर नहीं कर सकते. सो वी नो दैट 15 इज द लार्जेस्ट नंबर सच दैट 15 इंटू 15 विल बी लेस देन 251. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इस नंबर से कम वाले प्राइम नंबर्स को कंसिडर करते हैं. तो वो है 2 3 5 7 11 13 एंड 13 के बाद 17 होता, बट 17 इज ग्रेटर देन 15 सो वी विल नॉट कंसिडर दैट. अब हम चेक करेंगे वेदर द क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय दीज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और नॉट. 2 के लिए इट्स एंडिंग विद एन ऑड नंबर दैट मीन्स इट्स नॉट डिविजिबल. 3 के लिए टोटल करके 7 आ रहा है सम इन डिजिट्स का विच मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. फॉर 5 इट इज एंडिंग विद 1 नॉट 0 एंड 5 तो वो भी कंसिडर नहीं कर सकते. फॉर 7 अगेन इट्स अ 3 डिजिट नंबर तो हम यहाँ पे डिविजन कैरी आउट करके हमने देखा रिमाइंडर वॉज कमिंग एज 6 दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. ऑल्सो इन केस ऑफ 11 हम ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेस करेंगे दैट इज 5 - 3 विच इज कमिंग एज 2. तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा. तो 11 से भी नहीं होता. इन केस ऑफ 13 वी मल्टीप्लाइड एंड चेक्ड, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है. सो
विच मीन्स कि ये सारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स से विच वर लेस देन 15 वर नॉट डिविजिबल. दैट इज वाई 251 इज अ प्राइम नंबर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमें पता है दैट 17 into 17 is 289 which is also less than जो हमारा क्वेश्चन है. एंड 17 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 18. सो 18 into 18 is 324. जब but this is greater than 323 which is our question, so we cannot consider 18. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. सो 17 is the largest number such that 17 into 17 is less than or equal to the question, that is 323. अब हमें 17 और उससे कम वाले प्राइम नंबर्स निकालने हैं. You know, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. 17 के बाद हम नहीं करेंगे बिकॉज हमें उससे बड़ा वाला प्राइम नंबर नहीं चाहिए. अब हमें इन सब से डिविजिबिलिटी चेक अगर करनी है तो for 2 we know it should end with an even number. It's not. That means it is not divisible by 2. For 3 इनका sum, that is 3 plus 2 5 plus 3 8. 8 आ रहा है which is not divisible by 3. तो 3 से भी नहीं हो रहा है. For 5 again हमें it should be ending with 5 और 0. तो ये दोनों केस में नहीं है. दैट मीन्स 5 से भी डिविजिबल नहीं है. 7 से हम 3 डिजिट है. देन अगेन वील हैव टू मल्टीप्लाई एंड चेक. 7 into 3 to 3. हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो. नेक्स्ट नंबर है 11. 11 के केस में हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे. तो यहाँ ऑड प्लेसेस 3 plus 3 6 आ रहा है, माइनस इवन प्लेस 2, मतलब 6 minus 2 which is 4. 4 is not 0 and not divisible by 11 also. That means 11 से भी नहीं होगा. Now by 13 we'll check. 13 2 is a 26. 13 4 is a 52. So यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है. That means it is not exactly divisible by 13 also. For 17 if we check, so in case of 17 हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है. That means 3 to 3, that is the question, is divisible by 17. Since 3 to 3 is divisible by 17, it is not a prime number, because prime number के factors होते हैं 1 and the number itself, but यहाँ पे 17 is also factor, so it is not a prime number. Now the next question is 397. अब 397 का क्लोजेस्ट जो हम नंबर आपस में डबल मल्टीप्लाई करा है तो वो आया है 19. So 19 into 19 is 361, which is less than the question. Next number is 20 into 20, that is 400. 400 is greater than the question. तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी 19 तक के हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं. सो अगर हम 19 तक के प्राइम नंबर्स लिखते हैं तो
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो इन सब से हमने चेक किया कि whether the question is divisible or not. In each case it was coming out that इन सारे प्राइम नंबर से वो divisible नहीं था, therefore it is a prime number.